हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं एम आर राकेश। दोस्तों, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है हमारे सामने आ रही है। जो हमारा नेट का जो फॉर्म भरा था हमने 31 जो मार्च लास्ट डेट थी, ठीक है। उसके बाद जो ये प्रोसेस चला करेक्शन का, तो सभी अभी जो यूट्यूब पे देख रहा हूँ मैं, और बहुत सारे कमेंट भी आए मेरे चैनल पे कि मेरे फॉर्म क्या रिजेक्ट हो जाएंगे, जो मैंने फॉर्म भरे थे क्या रिजेक्ट हो जाएंगे, क्या फ़ोटोग्राफी में थोड़ी दिक्कत है। तो मैं इसी चीज़ के बारे में आपसे, जो भी अफवाह फैल रही है क्या सही है क्या गलत है, उसी को मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको सारा जो डाउट है, सारा जो कोई भी दिक्कत है उसमें पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो करेक्शन की हमारी जो हमको लास्ट डेट थी, मतलब 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक हमने इसको फॉर्म को फिल करना चाहा, ठीक है। फिल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ कि करेक्शन का टाइम हमको मिला 7 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, यानी 7 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में हम करेक्शन कर सकते थे। अफवाह फैली कि सभी का फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर किसी का ये प्रॉब्लम है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात कहना चाहूँगा ऐसे यूट्यूबर से जो ऐसे जो टीचिंग करवाते हैं यूट्यूब पे, तो सबसे पहले बात उनसे कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ऐसे जो अफवाह है मत फैलाइए, क्योंकि नेट जो यूजीसी नेट ने कुछ नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपने देखो पेपर रिजेक्ट या फिर आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कब होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पॉलिसी की। पॉलिसी ऐसी होती है इसकी नेट की, या फिर कोई भी एग्ज़ाम करवाती है इसको कंडक्ट करती है, तो सबसे पहले इनका ये प्रोसेस होता है कि कोई भी एग्ज़ाम को करने से पहले उसको मतलब डिक्लेरेशन की जाती है कि आपके ये मतलब ये साइन होना चाहिए, ये फ़ोटो होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी होती है। तो हम उसको फॉलो करते हैं और कम्प्लीटली इसको एप्लीकेशन को सबमिट भी करते हैं। बाय द वे कोई दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमको फिर टाइम दिया जाता है करेक्शन का। तो हम करेक्शन कर सकते हैं, किसी में फ़ीस लेते हैं, किसी में नहीं लेते। मैं सभी एग्जाम की बता रहा हूँ, लेकिन जो नेट का एग्जाम में क्या है कि आपको करेक्शन का टाइम मिला था 7 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में, ठीक है। उसमें आप करेक्शन कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर आप 14 तारीख के बाद यानी 14 अप्रैल के बाद आप कुछ करेक्शन करना चाहते तो नहीं कर सकते, ये भी बात थी इसमें। लेकिन अगर बात ये हुई कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ रिजेक्ट होने से पहले या फिर कुछ बात होने से पहले आपको एक मेल के थ्रू आपको बताया जाता है कि भाई इसमें ये दिक्कत है तो उसको ठीक कर लीजिए आप, ठीक है। लेकिन वो टाइम पीरियड में ही होता है, मतलब 7 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में ही हो सकता था, ठीक है। उसके बीच में आपको कोई भी दिक्कत है या फिर ये जो आपका मतलब जो एप्लीकेशन है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तभी भी आपको मेल आएगा कि आप एप्लीकेशन को कंप्लीट करिए, ठीक है। उसको फॉलो करिए, जो आपने फोटोग्राफर लगाए हैं क्या गलत है उसको सही है, तो भी तभी अब आपको मेल आएगा कि दोबारा इसको अगेन करिए, दोबारा इसको अपलोड करिए। लेकिन वो टाइम पीरियड में होता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड के बाद 14 अप्रैल के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, अगर आपको देखो फॉर्म रिजेक्ट का मतलब क्या हो गया कि फॉर्म रिजेक्ट होता नहीं है, आपको ये बोलता है कि मॉडिफाई करिए अपने इसको फॉर्म को, ठीक है। जैसे कि आपका सरनेम गलत है, आपका फादर नेम गलत है, आपका कैटेगरी गलत है, या फिर फोटोग्राफ गलत है, जो साइन गलत है, तो आपको पहले मॉडिफाई का जो डेट होता है उसमें आपको मेल किया जाता है कि आप इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम ये आई कि बहुत सारे कमेंट आए कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या, बहुत सारे ऑप्शन आए, बहुत सारे कमेंट आए मेरे, जो मैंने परसों या लाइव मैंने क्लास ली थी तो उसमें भी देखा था मैंने कि बहुत सारे ये क्वेश्चन किए गए थे कि क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, नया न्यूज़ आया है। तो मेरे को तो क्या नया न्यूज़ दिखा नहीं है, यूजीसी ने कोई न्यूज़ निकाला नहीं कि फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो जाएगा आपका। मैं बता रहा हूँ कि पॉलिसी होती है, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी होता है तो आप एक जैसे कि बहुत बड़ा मतलब पॉलिसी है कि आप इसको केस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने फीस सबमिट करवाई है, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट नहीं हो सकता। अगर कुछ बात होती तो आपको मेल के थ्रू आपसे पूछा जाता है कि आप फॉर्म को मॉडिफाई कर लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपने मॉडिफाई कर लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप मॉडिफाई, जैसे 14 अप्रैल लास्ट डेट थी, उसमें क्या हुआ था कि सभी का, जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, फोटोग्राफी पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम बड़ी ये थी कि किसी का बैकग्राउंड वाइट है, किसी का ये है, वो है, ब्लू है, स्काई ब्लू है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इससे पहले ही बताया कि एक वीडियो बनाया था मैंने इस पे कि फॉर्म में क्या है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा भी हो चलेगा, ठीक है। बस उन्होंने ये बोल रखा था कि आपका वाइट बैकग्राउंड होगा तो अच्छा होगा, ये बोल रखा है। ये नहीं बोला कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कहीं नहीं लिखा ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें ये लिखा हुआ था आपका बैकग्राउंड अगर वाइट हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी इन्होंने लिख रखा है। तो साइन भी कैसे भी हो, आप मतलब सबमिट हो गया है, आपका मॉडिफाई हो गया है। अगर आपका फॉर्म में थोड़ी सी भी दिक्कत होती तो आपको 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में आपको मेल के थ्रू पहुंचाया जाता है कि आप इसको करेक्शन कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है।
तो ये छोटी सी वीडियो थी, लेकिन आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा जो डिटेल है आपने ठीक कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपने ठीक नहीं किया है, ठीक है, तो आपका फॉर्म तभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब आपने जो फिल किया है सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगा जो आप एग्जाम देंगे। हाँ, ये कह सकते हैं जब आपका मतलब पास हो जाते हैं थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन कब आ सकती है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन आपने सही नहीं किया तब आ सकती है। ठीक है, आपने सही कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और फोटोग्राफ पे आप ज़्यादा वो मत करें। फोटोग्राफ अगर फोटोग्राफ आपका शो नहीं कर रहा है आपके मॉडिफाई के अंदर, करेक्शन के अंदर शो नहीं करता है, तो इसका मतलब आपका लगा लीजिए कि आपका जो फोटो है बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर जिसका शो करता है करेक्शन के टाइम पे, यानी 7 से 14 अप्रैल के जिसका शो किया है उसको चेंज करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम है इसके अंदर। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी अफवाह है, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऐसे ऐसी आ रही है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा आपका, आप बस तैयारी करिए। जो जून में एग्जाम होने वाले हैं तो इसका पूरा प्रोसेस आपको अपने बता दिया है। अगर और भी कुछ लगता है, और भी कुछ डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने करेक्शन कर लिया होगा, 7 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में करेक्शन कर लिया होगा। ठीक है, अब एग्जाम की तैयारी करिए, सही से करिए, फुल प्रैक्टिस के तरीके करिए, ताकि आपका इस बार नेट और JRF कंप्लीट हो जाए। तो ये है, कोई भी ऐसी वीडियो देखते हैं तो उस पर मतलब भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी देखो, नेट ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। तो आप किसी भ्रांत में या फिर किसी भ्रांति में आप ना रहें। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये छोटी सी वीडियो मैं इसलिए बनाया था ताकि आपको सारा जो डाउट है, सारा जो मतलब कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए और आप पेपर पे ध्यान दें। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो थी। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो मैं आपके पास सही इन्फॉर्मेशन आपके पास लाता रहता हूँ। दोस्तों ये वीडियो थी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।